आवाज जनता की। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस नाम का ऐलान हो गया है। आप भी जानकर चौंक जाएंगे कि आखिरकार नीतीश कुमार के बाद बिहार की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा अब कौन होगा बिहार का नया मुख्यमंत्री, इस नाम का ऐलान हो गया है। सियासी गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन एनडीए सूत्र कह रहे हैं अब तस्वीर साफ है। बताया जा रहा है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर एनडीए के भीतर सहमति बन गई है और औपचारिक घोषणा जल्द हो जाएगी। जानकारी के मुताबिक नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद 14 अप्रैल के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा और 15 अप्रैल से 20 अप्रैल तक बिहार में नई सरकार के गठन की संभावना जताई जा रही है। अब इसी के साथ बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर कयासों का दौर भी खत्म हो रहा है। एनडीए सूत्र कह रहे हैं बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में सबसे मजबूत दावेदार सम्राट चौधरी को माना जा रहा है। पार्टी के भीतर उनके नाम पर लगभग सहमति बन गई है। अगर सब कुछ तय रणनीति के अनुसार चलता रहा तो सम्राट चौधरी ही बिहार के नए मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक संकेत मिल रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी एक मजबूत और सक्रिय चेहरा खोज रही है जिसे वो आगे बढ़ाना चाह रही है। सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बनाए जाने के पीछे कई वजह हैं। जैसे सम्राट चौधरी का नाम सिर्फ राजनीतिक वजहों से नहीं बल्कि सामाजिक और संगठनात्मक समीकरणों के आधार पर भी मजबूत माना जाता रहा है। उनके पक्ष में कई ऐसे फैक्टर हैं जो उन्हें इस रेस में सबसे आगे रखते हैं, जैसे जातीय समीकरण, ओबीसी वोट बैंक पर नजर। बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। अभी तक मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और लव कुश यानी कुर्मी कोयरी समीकरण को साधने में सफल रहे हैं। ऐसे में उनके राज्यसभा जाने के बाद इसी समीकरण को बनाए रखने के लिए सम्राट चौधरी का नाम सबसे उपयुक्त है, क्योंकि वो कोयरी यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं। इससे एनडीए को ओबीसी वोट बैंक को मजबूत बनाए रखने में मदद मिल सकती है। सम्राट चौधरी की एक बड़ी ताकत उनकी नीतीश कुमार के साथ अच्छी बॉन्डिंग भी है। कई सार्वजनिक मंचों पर नीतीश कुमार उन्हें आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं, जिसे राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा गया। ये तालमेल सत्ता के सुचारू हस्तांतरण में भी अहम भूमिका निभा सकता है। हाल के दिनों में सम्राट चौधरी का कद बीजेपी के भीतर लगातार बढ़ा है। उन्हें पश्चिम बंगाल चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया था, जो ये दिखाता है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम भूमिका में देखती है। उनकी सक्रियता, आक्रामक भाषण शैली और संगठन पर पकड़ ने उन्हें पार्टी का फाइटर फेस बनाया है। सम्राट चौधरी की पहचान एक दमदार और बेबाक नेता के रूप में है। वो विपक्ष पर खुलकर हमला बोलते हैं और जनसभाओं में उनकी पकड़ मजबूत है। बीजेपी ऐसे ही एक चेहरे की तलाश कर रही है जो बिहार में पार्टी को आक्रामक तरीके से आगे बढ़ा सके और राजनीतिक रूप से मजबूत संदेश दे सके। बिहार की राजनीति में अब नई पीढ़ी की एंट्री भी चर्चा का विषय बन गई है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के बाद सम्राट चौधरी के साथ उनकी बेहतर ट्यूनिंग भी चर्चा में है। अगर ये समीकरण मजबूत होता है तो बिहार में युवा नेतृत्व की एक नई जोड़ी सामने आ जाएगी, जो आने वाले समय में राजनीति की नई दिशा तय करेगी। लेकिन बीजेपी के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। बावजूद इसके सभी सामाजिक वर्गों में संतुलन बनाए रखना एक चुनौती है। संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाना, सहयोगी दल जेडीयू के साथ रिश्तों को मजबूत रखना, प्रशासनिक अनुभव और राजनीतिक संदेश के बीच संतुलन बनाए रखना भी चेतावनी है। बीजेपी ये भी सुनिश्चित करना चाहती है कि जो भी चेहरा सामने आए वो न सिर्फ राजनीतिक रूप से मजबूत हो बल्कि शासन चलाने में सक्षम हो। इस मामले में सम्राट चौधरी सबसे आगे दिखते हैं। बीजेपी की राजनीति में सरप्राइज फैक्टर भी रहता है, इससे भी दरकिनार नहीं किया जा सकता। कई बार पार्टी ने ऐसे फैसले लिए जिनकी पहले से कभी कोई चर्चा ही नहीं थी। ऐसे में ये भी पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता कि अंतिम समय में कोई नया नाम सामने आ जाए। फिर भी मौजूदा परिस्थितियों और संकेतों को देखते हुए सम्राट चौधरी की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। फिलहाल पूरे बिहार की नजरें एनडीए के आधिकारिक फैसले पर हैं। अगर सब कुछ तय समय के अनुसार होता है तो 14 अप्रैल के बाद नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो जाएगा। 15 और 20 अप्रैल तक नई सरकार का गठन हो जाएगा। बिहार की राजनीति में ये बदलाव न सत्ता का परिवर्तन होगा बल्कि ये राज्य की राजनीतिक दिशा को भी नया मोड़ दे सकता है। अब देखना दिलचस्प है आखिरकार बीजेपी किस चेहरे पर भरोसा जताती है और बिहार को नया नेतृत्व
कौन देता है? Big dreams need the right foundation. At Vidya Vihar Residential School, holistic education goes beyond classrooms. World-class facilities, caring houses, nutritious food, advanced labs, vast playgrounds, and inspiring mentors come together to nurture every child. Here, learning is balanced, values are lived, and every student truly belongs. Vidya Vihar Residential School, where learning transforms futures.